बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, प्राण प्रियतम के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, महारास की लीला में हम रमण कर रहे हैं और प्रियतम अंतर ध्यान हो चुके हैं। सखियों की विरह की कैसी अवस्था है सुंदर साथ जी, उसका बहुत सुंदर चित्रण श्री मुखवाणी श्री रास टीका में किया गया, जो हम सब सुंदर साथ जी ने पढ़ा। सुंदर साथ जी ये करते करते ऐसे ही एक चौपाई नजरों के सामने से राजी लेकर आए, उसको दिल में उतारा। मैं सोच रही थी कि हमें अंगनाएं क्यों कहा जाता है, अंगना का क्या अर्थ होता है, जबकि गूगल उसका अर्थ नहीं दे पाता है। तो आप यदि श्री मुखवाणी की चौपाइयों को देखें, उनको हृदय में उतारें, उनका मंथन करें, तो अंग बार बार राजी अंग देते हैं। सखियों का अंग, ऐसे बार बार अंग का वर्णन आता है। उस अंग का अर्थ पता है क्या होता है सुंदर साथ जी? मैं बहुत पुलकित हुई ये पढ़कर, और मुझे ये पता नहीं था कि स्पेशली अंग बार बार हृदय को बोला जाता है। राजी अंगनाओं को अंग देते हैं। सुंदर साथ जी, हम हैं ही कौन? हम उनकी हृदय की स्वरूपा हैं, यानी अंगना। हृदय के स्वरूप, हृदय की स्वरूपा, यानी के स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंगना बोल दिया गया। अंग राज्य का हृदय है, तो हम उनके हृदय के स्वरूप हैं सुंदर साथ जी, अरस परस, और हमारे ही हृदय में धनी स्वयं विराजमान है। तो सोचिए हमें कितना कितना प्रेम राज्य का ही दिया हुआ उनसे करना है। इसके बारे में जरूर जरूर अपने हृदय में बसाइएगा। और क्या कहते हैं, हमने अंतर ध्यान की लीला को तो सुंदर साथ जी सुना, पर जब अंतर ध्यान हुए तो हुआ क्या, वो हम आज समझेंगे सुंदर साथ। जब अंतर ध्यान की लीला हुई सुंदर साथ जी, उस समय क्या हुआ ये मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगी। हाँ जी, ये देखिए क्या कहते हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर। जब अंतर ध्यान की लीला होने वाली है तो राजी ने क्या देखा, फेर मूल स्वरूपे देखा तित, ये दो मगन हुए खेलत। जब फेर मूल स्वरूपे, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, जब जोश लियो खींच कर, तब चित चौंक भई अक्षर। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 41। पुनः, पुनः बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पुनः मूल स्वरूप ने देखा कि ये दोनों, यानी अक्षर ब्रह्म
और सखियां तो रासलीला में भी मग्न हो गए हैं। जब उन्होंने श्री कृष्ण जी के तन से अपना जोश खींचा तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा चौंक उठी। तो ये पुनः क्यों आया सुंदर साथ जी यहाँ पर? फिर मूल स्वरूपे देखयातित, ये पहली बार कब हुआ था? जब दोनों मगन हो गए थे, वो ब्रज लीला में मगन हो गए थे। उसके बाद धनी ने विरहा दिखाया। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, आशीष जी ने लिखा है ब्रज में, बहुत सुंदर। तो ब्रज में पहले मगन हुए, धनी ने विरहा दिखाया और ले गए श्री महारास के केवल ब्रह्म की उस मंडल में, जहां पर हमने बहुत सुंदर महारास खेली। अब फिर से महारास यहाँ पर हो रही है। धनी जी ने देखा ये दोनों तो फिर मगन हो गए। मगन होने का अर्थ क्या है सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म भी ये भूल गए, क्योंकि उनकी आत्म भी फरामोशी में है, आधी नींद आधी जागृति है। तो धनी के आदेश से वो भी उसमें मगन होकर उस लीला को देख रहे हैं। तो क्या करते हैं सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है कि ये लीला मुझे दिखाई जा रही है, मैंने मांगी थी, और ये परम धाम में ना होकर केवल ब्रह्म के ब्रह्मांड में हो रही है। सखियां क्या भूल गई? सखियों ने सोचा प्रियतम तो हमारे वश में हो गए हैं। क्या ये पहले भी हुआ है? परम धाम में भी यही हुआ सुंदर साथ जी। इश्क रबद क्या था? हम यही सोचते थे कि धनी से हम इश्क ज्यादा करते हैं, प्रियतम तो हमारे ही वश में है, इश्क हमारा बड़ा है, हम ही इनसे ज्यादा इश्क कर करके इन्हें रिझाते हैं। बहुत सुंदर श्रीमुख वाणी टीका में ये लिखा गया है। तो वो फिर से क्या सोचती हैं तामसी सखियां? तामसी सखियों के थ्रू सब सखियों को ही संबोधन किया गया है सुंदर साथ जी, कि प्रियतम तो हमारे गजरे भी उठा उठा कर हमारे लगा देते हैं, कोई आभूषण गिर जाता है तो वो भी दे देते हैं, तो धनी तो हमारे वश में आ गए हैं। तो ये दोनों भूल चुके हैं कि पिया ही हमें ये रास किस प्रकार खिला रहे हैं। तो हुए अंतर ध्यान, मूल स्वरूपे देखयातित, ये दो मगन हो चुके हैं। तो अब जोश लियो खींच कर, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी इनको सुनिएगा। जोश और आवेश हमने बहुत सुंदर यहाँ पर सुना है। तो जोश लियो खींच कर का अर्थ क्या है, ये सुंदर साथ जी भी बताएंगे। यदि जोश खींच लिया जाता है तो क्या? अब श्री राज्य का जो तन है नूरी तन, सुंदर साथ जी मैं ये स्टॉप कर रही हूँ, सुंदर साथ जी हैंड रेस करके बताएंगे किन किन को याद है कि महारास की लीला में श्री राज्य के तन में कौन कौन सी शक्ति, कैसा वो तन, किस प्रकार की वहां पर लीला हो रही है, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। श्री राजी महाराज का जोश जो है वो एक बल है, एक शक्ति है, जिससे वो लीला चल रही, संपन्न हो रही। जो एडमन का काम करती है शक्ति, वो तो आवेश है। राजी महाराज का आवेश जो है एज ए नियंत्रक रूप से करता है, लेकिन जो 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 कोई लीला जब परिणित होती है तो उसके लिए जोश चाहिए। अब वो जोश के द्वारा ही वो लीला चल रही थी, और वो जोश ही राजी महाराज ने अपना वापस ले लिया। तो एक अब मात्र उसमें दो शक्ति थी, एक आवेश की और एक जोश की। जोश के जाने के जैसे राजी महाराज ने अपना जोश और आवेश दोनों ही लिए थे वापस, और जैसे जब दोनों ही वापस चले गए तो अब केवल मात्र अक्षर की आत्म रहेगी। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत प्यारा आपने उत्तर दिया, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, रूबी जी भी बताएंगे कि बिल्कुल सही, इसको एक बार बताएंगे, राज्य के वो तन में क्या क्या उसमें शक्तियां थी और कौन सा वो तन था। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज्य का नूरी तन था, उसके अंदर अक्षर की आत्म थी, जिसमें राज्य का आवेश आया था, और आवेश आया था इसलिए राज्य का जोश भी आया था, यानी अक्षर ब्रह्म का आवेश आया था। हाँ जी, ये और उसमें कोई जीव नहीं था, है ना? कोई जीव नहीं था, उसमें कोई जीव नहीं था, नूरी तन था वो। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो वो नूरी तन योग माया का उन्होंने धारण किया धनी जी ने,
और क्या किया था सुंदर साथ जी, उसमें क्या क्या था? अक्षर की आत्म, क्योंकि उसके बाद तन के बाद क्या होता है? जीव, जीव उनमें है नहीं कोई। आत्म कौन सी? अक्षर की आत्म। और उसके बाद जोश धनी धाम और आवेश धनी धाम उनमें है। अब मुझे ये बताइए, एक मैं कल इसको पढ़ रही थी तो मेरे दिल में आया, उन्होंने बोला जैसे ही इस जोश लियो खींच कर लिखा हुआ है इसमें, जैसे ही उस तन में से जोश को खींचा, अब जोश को खींचा तो आवेश तो अपने आप ही चला जाएगा ना वहां से। आवेश और जोश, क्योंकि आवेश के साथ जोश का रहना जरूरी होता है, हमने ये समझा था। जैसे ही जोश को खींचा तो आवेश अपने आप ही चला गया। अब कहाँ चले गए? आवेश जो धनी का है वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, एक पल के लिए भी धनी नहीं जा सकते। तो अंतर ध्यान तो हुए, पर उन्होंने श्री मुखवाणी में क्या लिख लिया? सुंदर साथ जी, यदि कंफर्टेबल हो तो आप अपने कैमरा जरूर ऑन कीजिएगा। यूट्यूब में सुंदर साथ जब आपको देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो उनको ये स्क्रीन खाली खाली नहीं दिखेगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। तो जब उन्होंने आवेश, जोश को अपना खींचा, आवेश खींचा, वो कहाँ चले गए सुंदर साथ जी? सखियां श्यामा जी के पास जाती हैं, क्या कहती हैं? श्यामा जी धनी कहाँ चले गए? श्यामा जी को खुद नहीं पता कि वो कहाँ है। पर जब राजी वापस आते हैं ना, तो सखियां पूछती हैं आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे? तो कहते मैं तो कहीं भी नहीं गया था, मेरे और तुम्हारे बीच में एक पेड़ आ गया था। तो बोले हमने तो पूरा वृंदावन छान मारा था, आप तो किसी पेड़ के पीछे नहीं थे। तो वो अलंकारिक रूप में वो पेड़ कहा गया, एक्चुअली में राज्य का जो आवेश है वो श्यामा जी के अंदर ही जाकर स्थित हो गया था। श्यामा जी के अंदर राज्य महाराज विराजमान हो गए थे। ठीक है, राज्य का आवेश वहां गया है ना। अब आवेश गया तो जोश को जाना पड़ेगा, पीछे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आवेश जहां होता है वहां जोश होता है। तो जोश कहाँ गया? वो भी श्यामा जी के अंदर चला गया। पर श्यामा जी को पता ही नहीं कि मेरे अंदर धनी का आवेश आ चुका है। ये कैसे हो सकता है? स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसको एक्सप्लेन किया है कि अंदर आवेश आया और श्यामा जी कहती है मैं तो स्वयं राज्य को ढूंढ रही हूँ। वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, श्यामा जी को देखकर सखियों को भी हो रहा है कि श्यामा जी की हालत ऐसी हो रही है, अब हम क्या करें। श्यामा जी भी नहीं बता पा रहे कि राज्य कहाँ है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने बताया है, जब देवचंद्र जी ने तन छोड़ा, महराज ठाकुर जी के अंदर, इंद्रावती जी की आत्म के अंदर आकर धनी जी का आवेश विराजमान हो चुका है, पर उनको पता ही नहीं है ना। महराज ठाकुर जी को तो अभी तक पता ही नहीं है कि मेरे अंदर प्रत्यक्ष लीला करने के लिए धनी जी का आवेश, वो लीला करने के लिए सूक्ष्म रूप से नहीं, वो हम मेरे अंदर विराजमान हो चुके हैं। सूक्ष्म रूप से तो जन्म से उनके अंदर, जन्म के बाद ही विराजमान हो गए थे। तो महराज ठाकुर जी को भी, इंद्रावती की आत्म को भी पता नहीं लगा कि मेरे अंदर हैं। पर जब वो विरह करती हैं, तब जो कारागार के अंदर, तब उनको वहां पर पता लगता है कि धनी तो मेरे अंदर ही विराजमान थे। इसी प्रकार श्यामा जी के अंदर ही वो आवेश विराजमान हो चुका है, पर श्यामा जी को नहीं पता। ये धनी जी का हुक्म, उन्हीं का आदेश है कि श्यामा जी को अभी पता नहीं लगेगा, है ना। तो वो कहाँ गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जोश लियो खींच कर, तो धनी कहीं छोड़कर नहीं गए, श्यामा जी के अंदर ही विराजमान वहां पर हो गए। अब सोचिए उस तन में क्या बचा? जो श्री राज्य का तन है, उनमें से आवेश भी जा चुका है श्यामा जी के पास, जोश भी श्यामा जी के पास जा चुका है। अब उनमें क्या था? नूरी तन था, वो वही है अभी, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो नूरी तन सुंदर श्री कृष्ण जी के रूप में है, जिनको रास बिहारी कहा जाता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ से हमें क्या सिखापन राज्य ने दिया है? नूरी तन वहीं सामने खड़ा हुआ है, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरे धनी का आवेश उसमें से निकल के जा चुका है।
उस तन के अंदर मेरे धनी नहीं है तो मुझे उस तन से मेरा उससे कोई संबंध नहीं। जब तक उनके अंदर मेरे पिया का आवेश है तब तक वो तन मेरे लिए धनी का स्वरूप है। तो उस तन में अब क्या बचा सुंदर साथ जी? नूरी तन, जीव तो उनमें है ही नहीं, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, और अक्षर की आत्म। अभी फ्यू मोमेंट्स के लिए, थोड़े से क्षणों के लिए अक्षर की आत्म को वहां रखा गया है, उनको नहीं खींचा, अभी अक्षर की आत्म को उनमें से नहीं निकाला गया है। नूरी तन भी है, अक्षर की आत्म भी उन्हीं में ही है, सिर्फ जोश और आवेश निकलकर श्यामा जी के अंदर विराजमान हो चुका है, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मेरे धनी नहीं है उसके अंदर। वो तन ओझल हो गया, हमारी दृष्टि से, आत्म दृष्टि को वो दिखाई नहीं दे रहा। तो आप सोचिए मेरा संबंध किससे है? मेरा संबंध उस तन से है या मेरा संबंध उसके अंदर बैठे हुए मूल स्वरूप यानी कि उन्हीं के आवेश स्वरूप से है। जिस जिस तन में मेरे धनी का आवेश स्वरूप होगा वो मेरे धनी होंगे। तो वो तन वहां होते हुए भी अंतर ध्यान यानी सखियों की दृष्टि में नहीं आ रहा है ना। तो अब सुंदर साथ जी क्या हुआ? उनमें अक्षर की आत्म अभी है थोड़े से समय के लिए। क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। अक्षर की आत्म से जैसे ही जोश खींचा, अक्षर की आत्म चौंक उठी कि मैं कहाँ हूं, कौन बन, कौन सखियां, कौन हम। अक्षर ब्रह्म कहते हैं ये कैसा वन है, ये कौन सी सखियां हैं जो विरहा कर रही हैं, क्योंकि सखियों को धनी दिखाई नहीं दे रहे तो वो विरहा कर रही हैं। ये कौन सी सखियां हैं, मैं कौन से वन में आ गया हूं, कौन हम। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म की ये पूरी चौपाई मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अक्षर ब्रह्म की आत्म यूं चौंक के फिरी आत्म, ऐसे कुछ ये चौपाई है कि मैं ये कहाँ आ गया हूं। ये दिखाने के लिए केवल उनकी आत्म को थोड़े से समय के लिए रखा है अभी। तो वो देखते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया, ये मैंने कैसी वेशभूषा धारण कर रखी है, मैंने चोटी क्यों बना रखी है, यहाँ पे सब सखियां बिलक बिलक कर रो क्यों रही हैं, ये क्या हो गया है। तो जैसे ही अक्षर ब्रह्म को ये पता लगता है कि मैं तो यहाँ ये कौन से वन में मुझे ले आए हैं, उनको पर पूर्ण जागृति यहाँ पर नहीं है। आधी नींद आधी जागृति में ही उनकी आत्म है। उनको अभी ये पता नहीं लगा कि मैं परम धाम में ये खेल नहीं देख रहा और मैंने मांगा था। उसके बाद अक्षर ब्रह्म की आत्म को उनके मूल तन में यानी कि परम धाम में उठा दिया राजी ने। यानी वहां अब कौन बचा? ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, आज समझने का विषय है, आज सुनने का नहीं, सुनकर समझते जाने का विषय है। तो एक क्षण भी इधर से उधर नजर या हृदय या कान नहीं जाने चाहिए। पहले उस तन में क्या क्या था? नूरी तन था, साथ में क्या था? अक्षर की आत्म थी। हाँ जी, स्वर्णा आंटी दोहराते जा रहे हैं, बहुत सुंदर। साथ में जोश धनी धाम, हाँ जी गीता दीदी वेरी गुड, और आवेश धनी धाम, 4 थे। फिर जोश धनी धाम और आवेश धनी धाम दोनों श्यामा जी में विराजमान हो गए। तो क्या बचा? नूरी तन और अक्षर की आत्म बची सिर्फ। अब क्या हुआ? अक्षर की आत्म को भी उनके मूल तन में परम धाम में जगा दिया गया। तो अब केवल क्या बचा? नूरी तन वहां खड़ा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे धनी का आवेश जहां होता है ना, सखियों का संबंध धनी से है, धनी उसमें से गए, हमारा कोई लेना देना नहीं उस जीव से, उस तन से। हमारा संबंध, अखंड संबंध धनी के साथ है। अब उनकी आत्म अब अक्षर की तरफ जाते हैं। उस तन में, योग माया में केवल नूरी तन बचा है, अक्षर की आत्म पहुंच जाती है परम धाम में। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा है, वहां तो लिखा है पौड़े भेले जागसी भेले, कि हम जब फरामोश इकट्ठे हुए थे तो जागेंगे भी इकट्ठे, तो अब अक्षर की आत्म अकेली वहां कैसे जाग सकती है। तो यहाँ ये बहुत ही सुंदर जो विवरण इसका दिया गया है
वो ये है कि अक्षर ब्रह्म जो है, वाहिदत का क्या अर्थ होता है सुंदर साथ जी? वाहिदत का अर्थ होता है एक दिली। वो सखियों में जो है वो कौन सी वाहिदत है? इश्क की वाहिदत में वो रहती हैं, है ना। और जो अक्षर ब्रह्म है वो इश्क की वाहिदत में नहीं, वो सत्य की वाहिदत में रहते हैं। तो ये जो पौड़े भेले जागसी भेले है, ये सखियों पर लागू होता है कि हम सारी आत्माएं जो हैं वो इकट्ठी ही जागेंगी। पर अक्षर ब्रह्म सत्य की वाहिदत में आने की वजह से वो अकेले जाग सकते हैं। क्यों? इसका एक और कारण भी है, ध्यान से सुनिएगा। यदि वो अकेले आ सकते हैं तो वो अकेले जा क्यों नहीं सकते? यदि वो परम धाम से अकेले आ सकते हैं काल माया में, क्योंकि तब कौन सा एग्जाम्पल है इसमें जब वो अकेले आए थे सुंदर साथ जी? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब में अक्षर की आत्म आई थी, साथ में जोश आया था, धनी जी का जोश आया था, अक्षर की आत्म आई थी, सखियां नहीं आई थी तब। यानी वो सत्य की वाहिदत में होने की वजह से अकेले काल माया में आ सकते हैं, तो अकेले उठ क्यों नहीं सकते? इसका बहुत सुंदर ये रीजन दिया गया, जो बहुत ही सटीक कारण बनता है कि वो सत्य की वाहिदत में आते हैं। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि पौड़े भेले जागसी भेले होने की वजह से अक्षर ब्रह्म अकेले जाग सकते हैं, क्योंकि वो सत्य की वाहिदत में आते हैं। इश्क की वाहिदत में आने वाली अंगनाएं इकट्ठी ही वहां पर जागेंगी। पर अक्षर ब्रह्म को वहां क्यों जगाया गया? इसके सपोर्ट में बहुत सारी चौपाइयां भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी छांट के, कि कहां कहां इसका प्रमाण दिया गया है सुंदर साथ जी। अब अक्षर ब्रह्म वहां पर जाग जाते हैं, क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? वहां जागते ही उनको सुध आ जाती, क्योंकि वो पूर्ण जागृति की भूमिका है हमारे श्री परम धाम। जैसे ही वो अपने मूल तन में जागते हैं तो उनको पता लग जाता है कि ये खेल तो मैंने ही मांगा था, जो धनी ने मुझे दिखाया, पर वो परम धाम में नहीं देखा मैंने। परम धाम में सखियों और अक्षरातीत की लीला को, धनी की लीला को मैंने होते हुए नहीं देखा। मैंने इस लीला को योग माया के ब्रह्मांड में होते हुए देखा, और धनी ने मेरी ही ये इच्छा पूर्ण की है, जो ये रास लीला मुझे दिखाई है, और मैं उसमें मगन हो गई थी। संपूर्ण जागृति उनमें आ जाती है, और ब्रज की लीला भी उनको याद आ जाती है। जैसे ही वो परम धाम में मूल तन में अपने अक्षर धाम में जागते हैं, उनको ब्रज की लीला, क्योंकि वो जागृति की भूमिका है सुंदर साथ जी, ब्रज की लीला भी उनके हृदय में, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द, अखंड नहीं हुई है अभी, अखंड नहीं हुई, उनके हृदय में अंकित हो जाती है कि इसका कुछ करना है मैंने, क्योंकि मैंने बहुत आनंद लिया इस ब्रज में। जाग गए हैं परम धाम में, अक्षर धाम में, वो ब्रज की लीला की स्मृति भी उनके हृदय में अंकित हो जाती है, क्योंकि रास लीला अभी पूर्ण हुई नहीं है। दोनों को इकट्ठे अखंड करना है। इस पर बहुत दिन तक सुंदर साथ जी, राज जी ने घुमा कर रखा है मुझे बहुत दिन तक, और बाद में ऐसी चौपाइयां मिली जिसमें उन्होंने बताया ये सब। तो हृदय में ब्रज की लीला उतने क्षणों में, जितने क्षण में वो जागे हैं, वहां पे ब्रज की लीला हृदय में अंकित हो गई, स्मृति उनकी आ गई है। और रास की लीला अभी संपूर्ण नहीं हुई, अभी तो अंतर ध्यान चल रहा है ये, जब वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो जितनी रास अभी तक हो गई है, उसकी स्मृति भी उनके हृदय में अंकित हो जाती है कि मैं ऐसी रास कर रहा था, और ये इतना आनंद देने वाला है कि ये मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इसको मैंने अखंड करके रख लेना है, ताकि मैं हमेशा इसका आनंद लेता रहूं। उसके बाद धनी क्या करते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए। तो ये तो हुआ चित्त चौंक भई अक्षर, दोनों मगन हो गए थे। ये देखिए क्या कहते हैं, ये यही चौपाई पूरी मैं आपको बताती हूँ। कौन बन,
कौन सखियां कौन हम, यो चौंक के फिरी आत्म, रास आया मिने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सुध। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 42। ये कौन सा वन है जहां इस प्रकार की प्रेममयी लीला हो रही थी? ये सखियां कौन है? और इस प्रकार की विचित्र वेशभूषा यानी चोटी आदि धारण करने वाला मैं कौन हूं? इस प्रकार चौंक कर अक्षर की आत्मा अपने मूल तन में जागृत हो गई। संपूर्ण रास लीला उनकी जागृत बुद्धि में अखंड हो गई। अब तक होने वाली रास लीला की संपूर्ण स्मृति सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित हो गई। तो अभी ये अखंड का वो बाद में बताते हैं कि ब्रज को भी एक चौपाई में लिखा है कि वो अखंड हो गई, पर बाकी सारी चौपाइयों में बताया है कि क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में अंकित कर लिया है कि इस ब्रिज लीला को रास लीला के संपूर्ण होते ही मास्टर प्लानिंग है सुंदर साथ जी, किस किस स्टेप में क्या क्या उन्होंने अखंड करना है। तो अब फिर से क्या होता है, अब फिर से इधर सखियों का जो विरहा होता है, जो हमने सुना कि किस प्रकार सखियां लताओं से पूछती हैं कि हे लता, तुम तो अपने प्राण प्रियतम वृक्ष से लिपटी हुई हो, हमारे प्रियतम कहाँ चले गए हैं? तो वो कहाँ चले गए थे सुंदर साथ जी? अब मैं आपसे कुछ कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा। यदि आपने बहुत ही प्यार से इसको ग्रहण किया होगा तो अगर आप मैक्सिमम हैंड रेज करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आप सब सुंदर साथ को ये समझ में आ रही है। एक बात मैं आपसे और जरूर जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो कल ही मैं थोड़ा लेटी हुई थी, ऐसा कभी कभी होता है सुंदर साथ जी, कहीं लिखा नहीं होता वो, पर राजी हृदय में वो प्रकाश डालने लगते हैं। वो गुज भेद, कभी कभी गुज भी होते हैं या नहीं, पर वो भेद हृदय में डालने लग जाते हैं और फिर हम ढूंढते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है राजी में, कहीं तो जरूर लिखा होगा और वो मिल जाता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल मैं वैसे ही सोने के लिए जैसे ही लेटी तो मैं सोच रही थी कि राजी, आपको अक्षर ब्रह्म की आत्म लेने की क्या जरूरत थी? आपने ब्रज और रास में अक्षर ब्रह्म की आत्म पर अपने आवेश को विराजमान किया। जागनी लीला में आपने सखियों की आत्म पर विराजमान किया। तो ऐसा क्यों किया? आप तब भी अपनी प्यारी सखियां ले लेते ना, अक्षर ब्रह्म की आत्म पर ही विराजमान होकर आपने लीला क्यों की? सुंदर साथ जी, यदि आप कड़ी से कड़ी मिलाएं ना, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हृदय में देकर जब राजी आनंद देते हैं ना, तो उसका आनंद उससे जो आप पुलकित होते हैं ना, वो अलग ही होता है। यदि आपने नोटिस किया हो, ब्रज और रास में ऐसी लीला हुई है जो अक्षर ब्रह्म को दिखानी थी। यदि आपने ध्यान दिया हो, ब्रज में भी बांसुरी बजाकर रास उनके साथ ऐसी लीलाएं वो किया करते थे। और ये लीला किसने मांगी थी सुंदर साथ जी? कि पार ब्रह्म और सखियों के बीच होने वाली लीला को मैं देखूं। किसने मांगी थी ब्रज जैसी लीला की पार ब्रह्म सखियों के साथ कैसी लीला करते हैं? रास जो की वो किसके लिए की सुंदर साथ जी? क्या वो सखियों के लिए की थी? मेन रीजन उसका कौन रहा था कि रास यानी के सखियां और पार ब्रह्म की लीला को साक्षात होते हुए मैं देखूं? किसने मांगा था? अक्षर ब्रह्म ने मांगा था सुंदर साथ जी। ब्रज, आप यदि ध्यान से एक एक लीला का एक एक चरण, एक एक चौपाई को यदि देखें तो ऐसा लगता है कि अक्षर ब्रह्म की आत्म पर विराजमान होकर धनी ने ब्रज और रास की लीलाएं इसीलिए की हैं क्योंकि ब्रज और रास की जो लीलाएं है ना, मुख्य तौर पर पहले किसके, अब इससे ये भी एक जुड़ता है कि पहले किसके मन में आई थी सुंदर साथ जी? खेल मांगना पहले किसके मन में? अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी एह,
खेल देखे अक्षर का जेल। पहले किसके मन में आई थी? अक्षर ब्रह्म के मन में आई थी। तो पहले दिखाना किसको है? अक्षर ब्रह्म को। पहले आई भी तो उनके मन में है ना। तो ब्रज और रास की लीलाओं को यदि बहुत ध्यान से देखें ना, तो वो ऐसी लीलाएं हैं जो अक्षर ब्रह्म ने मांगी थी कि मुझे पार ब्रह्म और इनके सखियों के बीच में होने वाली उस लीला का दर्शन कराइए। तो ब्रज और रास की लीला मुख्य तौर पर, मुख्य बोल रही हूँ, सखियां तो साथ में देख ही रही हैं, कर रही हैं धनी के साथ वो लीलाएं, और अक्षर को दिखा रही हैं। ऐसी होती है परम धाम की लीला। पहले उनके मन में आई तो ब्रज और रास उनके लिए दिखाई, तो अक्षर ब्रह्म की आत्म पर ही धनी ने विराजमान हुए धनी जी कि ये लीलाएं मैंने तुम्हारे लिए, ये दो खेल जो है ना, ये तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, तो तुम्हारी ही आत्म पर बैठकर तुम्हें लज्जत देने वाला हूं मैं कि ये सखियों के बीच में कैसी लीला मैं करता हूं। अब जागनी के ब्रह्मांड की विशेष गरिमा बताई गई है सुंदर साथ जी। आप चौपाइयों, आप श्री मुखवाणी में पढ़िएगा, बारंबार बार बार राजी लिखते हैं जागनी के ब्रह्मांड की विशेष गरिमा है। ये विशेष गरिमा कौन है सुंदर साथ जी? उनके प्रेम की ध्वजा। सुंदर साथ जी इतना सुंदर शब्द इंद्रावती जी लिखती हैं, हम हैं अपने धनी की प्रेम की ध्वजा। सखियां उनके प्रेम की ध्वजा हैं। ये जागनी लीला बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि मुख्य तौर पर ये सखियों के लिए बनाई गई है। और इसमें आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की आत्म पर नहीं बैठते हैं वो। यहाँ पर शुरू से ही श्यामा जी, हमारी सिरदार सखी, हमारी सुभान श्री श्यामा जी से वो शुरू करते हैं। फिर इंद्रावती जी जिन्होंने रास की सारी रामतों को राज्य को भी समझाती हैं, वो आगे बढ़कर संचालित किया। फिर वहां चुनते हैं श्री इंद्रावती को कि यहाँ पर पार ब्रह्म अक्षरातीत की शोभा मैंने किसको देनी है? इंद्रावती सखी को। तो ये ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे गुज्ज रहस्य आप जितना इनमें खोते जाओ ना, उतना बाहर निकलते आते हैं। क्योंकि ये प्रश्न बहुत दिन से दिल में घूम रहा था कि राज्य अक्षर ब्रह्मी क्यों? वहां भी श्यामा जी थी, आप उन पर भी तो अपना विराजमान कर सकते थे ना। तो सुंदर साथ जी, अब अंतर ध्यान की लीला के बारे में मैं आपसे पूछती हूँ। सुंदर साथ जी हैंड रेज जितने कर पाएंगे मुझे भी बल मिलता है ये देखकर कि मेरे सुंदर साथ को समझ में आ रहा है, नहीं तो इसको रिपीट किया जाएगा। सुंदर साथ जी, जैसे ही महारास की लीला हो रही है, सब सखियां एक रामत में अलग अलग होती हैं और धनी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे उस तन में जो श्री राज्जी ने धारण किया था, नूरी तन, उनमें से जोश और आवेश कहाँ अंतर ध्यान हो जाता है, कहाँ चला जाता है? हाँ जी, हाँ जी, कमलेश पटेल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी के अंदर आवेश और जोश चला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्यामा जी के अंदर जोश और आवेश विराजमान हो जाते हैं। तो वो जोश और आवेश चले जाने से, देखिए, केवल जोश से भी नहीं, मेरे धनी का आवेश उठकर गया। जोश को तो साथ में जाना ही था, क्योंकि जहां आवेश होता है वहां जोश का उपस्थित रहना उनके लिए जरूरी होता है। तो आवेश के जाते ही सोचिए, वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, ऐसे लग रहा है चले गए वहां से। वहां नूरी तन खड़ा हुआ है, सखियों को दिखाई नहीं दे रहा वो सुंदर साथ जी। सोचिए, यहाँ पर यदि विष्णु के जीव होते तो वो क्या ये सब लीला देखते? विष्णु के जीव को वहां नहीं ले जाया गया, उनको ये सब लीला राज्य ने नहीं दिखाने का सोचा हुआ था। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है सुंदर साथ जी, इसको दिल में बिठाना है
कि जहां मेरे धनी का आवेश होता है हमें उससे प्यार करना है, हमारा प्रेम वहां होना चाहिए जहां मेरे पिया का आवेश विराजमान। अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, जोश और आवेश जा चुके हैं, अब बताएंगे कि और उसमें से क्या गया। जोश और आवेश के हटते ही उनमें से नेक्स्ट नंबर पे क्या उनमें से चला गया और कहाँ चला गया। सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये बहुत प्यारी जुगल जोड़ी। प्रणाम जी, आप बताइए। कैलाश और किंजल जी, प्रणाम जी। अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ, यस करना है आपको, अनम्यूट पे फिर से कीजिए। हाँ जी। आज किंजल और कैलाश नहीं है, आज किंजल और प्रफुल्ला और है। प्रफुल्ला बहन है। हाँ जी, मैं हम पहचान दोनों गई साथ में, ये मेरी भाभी है। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए उसमें से दोनों। उसमें से अक्षर ब्रह्म की आत्म चली गई हाँ जी, कहाँ चली गई। परम धाम में, बिल्कुल सही, मूल अति तन में सुंदर। अपने। हाँ जी, आवेश और जोश जाने के बाद क्या कुछ समय के लिए अक्षर की आत्म रही वहां पर उस हाँ। तन में। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब मुझे बताइएगा कि अक्षर की आत्म कुछ पल के लिए उस तन में क्यों रही। कुछ पल के लिए उस तन में, नूरी तन में अक्षर की आत्म क्यों रही। साथ में ही चली जाती जोश और आवेश के, कुछ पल वो क्यों जरूरी थे। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। हाँ जी, उनको देखना था, दिखाना था ना कि सखियां और ये जो लीला हो रही है और मैं कौन हूँ, उस चीज का आभास दिलाना था। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, ये उसी दौरान की चौपाई है जब जोश और आवेश जा चुका है उनके अंदर से, श्यामा जी के अंदर केवल आत्म वहां खड़ी हुई है, उस तन के अंदर आत्म विराजमान है। तभी ये चौपाई है कि कौन बन, कौन सखियां, ये चौंकाना है उनको कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। अति सुंदर डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, तो अब वहां क्या बचा है सुंदर साथ जी। जोश, आवेश और आत्म उसमें से जा चुके हैं, अब उसमें क्या बचा है वहां पर जो सखियों को अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर क्या है वहां योग माया में। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब अक्षर की आत्म भी चली गई, जोश और धनी का आवेश भी चला गया, तो अब नूरी तन ही रहा, क्योंकि वो नूर की भूमिका है, इसीलिए नहीं दिखाई। हाँ जी, अति सुंदर, वो नूरी तन, बिल्कुल सही। प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, तो नूरी तन वहां है पर हमारे धनी उसमें नहीं है, तो वो अंतर ध्यान हो गए हम विरहा में, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनमें अक्षर की आत्म थी तब भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही धनी का आवेश गया हमारे लिए सब कुछ चला गया, मेरे धनी नहीं है तो मेरे लिए वहां कुछ भी नहीं है। इसीलिए सखियां इतना विरहा करती हैं, इतना विरहा करती हैं, और उसके बाद वो ऐसा क्या करती हैं सुंदर साथ जी कि धनी आ जाते हैं, यानी कि और अक्षर ब्रह्म परम धाम में, मूल तन में अकेले जागृत हो सकते हैं। इसका क्या रीजन है सुंदर साथ जी। मैं एक बार लोअर हैंड्स कर रही हूँ। हाँ जी, अक्षर ब्रह्म पौड़े भेले जागसी भेले कहा जाता है, पर अक्षर ब्रह्म अकेले परम धाम में, अक्षर धाम है, मूल तन में जागृत हो सकते हैं। इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है। हाँ जी, मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। इसका कारण ये है कि अक्षर ब्रह्म जो है वो सत्य की वायदत में है वहां पे, और सखियां सारी इश्क की वायदत में है। तो सखियां तो एक साथ जागृत होंगी, और अक्षर ब्रह्म क्योंकि अकेले आ भी गए थे, मोहम्मद जी के अंदर उनकी आत्मा आ गई थी, आत्मा आई थी, तो इसलिए वो अकेले जा भी सकते हैं, अकेले जागृत भी हो सकते हैं। तो यही रीजन था उसका। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ
आवाज हाँ कहाँ गई? जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा मूल तन में जागृत हो जाती हैं, उनको पूरा आभास हो जाता है। अब मुझे एक प्रश्न और है सुंदर साथ जी, क्या अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब जागृत हो जाती है तो क्या वो ब्रज तो हो चुकी है, क्या वो उसको अखंड कर देती है उस समय? अक्षर ब्रह्म की आत्मा, अक्षर ब्रह्म जागृत होकर अखंड कर सकते हैं, तो क्या ब्रिज तो फिनिश हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, क्या वो उनको उस समय अखंड कर देते हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, अरे वाह, अति सुंदर। रानी रानी दीदी प्रणाम जी। दीदी उस टाइम नहीं करते। हाँ जी, तो क्या करते हैं उस टाइम? अखंड नहीं करते, बिल्कुल सही। हाँ जी, ये तो अखंड दोनों इकट्ठी होंगी, रास रास और ये जब रास की लीला भी होगी और ये ब्रज की दोनों इकट्ठी होंगी बिल्कुल अखंड। सही। पहली बार सुनते हुए सुंदर साथ, बहुत सुंदर। वैसे मैं भी पहली बार ही समझ रही हूँ, हम सब पहली बार समझते हुए सुंदर साथ उत्तर देते हैं, बहुत आनंद आता है, अति सुंदर। अनीता दीदी, अनीता दीदी बताएंगे कि वो अखंड नहीं करते हैं पर क्या करते हैं? हाँ जी प्रणाम जी। अभी प्रणाम जी। उनकी स्मृति में ही है, उनको हाँ अब ये समझ आ गया है कि ये सुख मैंने लिए हैं और इसका मैंने अब रसपान हमेशा करना है, तो बाद में अखंड करेंगे उसको। हाँ जी, बिल्कुल सही, अपनी स्मृति में अंकित करके रख लेते हैं, क्योंकि इसका भी रीजन है सुंदर साथ जी। आप बड़े ध्यान से एक एक श्रीमुख वाणी के उसको देखें ना, हम लोग याद तो कर लेते हैं, ब्रज यहाँ खंड हुई, रास यहाँ खंड हुई, क्यों? ब्रज यहाँ क्यों, रास यहाँ ही क्यों? उसके भी कारण है सुंदर साथ जी। वो इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, पर मतलब लाइनें तो दो ही लिखी हुई हैं, पर आपको वो भाव भी समझ में आ गया जो उन लाइनों के बीच में लेखक लिखना चाह रहा था, पर उसने लिखा नहीं। तो हमारी श्रीमुखवाणी ऐसी है कि उन दो चौपाइयों के जो चार चरणों के बीच में महामती जी के हृदय में जो भाव आए होंगे, वो भावार्थ जो किए गए हैं अति सुंदर। और उन भावार्थ की दो लाइनों के बीच में सब कुछ लिखा नहीं जा सकता सुंदर साथ जी कभी कभी, पर कड़ी से कड़ी श्रीमुखवाणी की जब जुड़ती है और पता लगता है कि वो जो दो लाइन के बीच में जो भाव आया था और वो हृदय में आ रहा है, तो बहुत आनंद आता है। अति सुंदर अनीता दीदी, बहुत सुंदर। हृदय स्मृति पटल पर उन्होंने अंकित कर लिया है, और कब ये अखंड होगी हम बहुत जल्दी करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ही कम दिन पहले थोड़ा थोड़ा धनी जी ने अपनी मेहर से श्रीमुखवाणी टीका थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया है, अपनी छोटी सी सुंदर साथ समझ के। अज्ञानी, क्योंकि ज्ञान अभी है ही नहीं, पढ़ाई नहीं तो आएगा कहाँ से? तो धनी जो जो दे रहे हैं अपने आप वही कर रहे हैं, पर जीव के ग्राह्य भाव में कमी होती है, ग्राह्य क्षमता में कमी होती है, तो साथ साथ क्षमा करते जाइएगा और सुधारते भी जाइएगा, ताकि सुंदर साथ तक सही इंफॉर्मेशन और सही ज्ञान पहुंचे। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं सुंदर साथ जी।